कक्षा 10 के लिए सब्जेक्ट संस्कृत कारक। आज हम शुरू करते हैं अपादान कारक, पंचमी विभक्ति। अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में, व्याकरण में इसका सूत्र है ध्रुवम अपाये, ध्रुवम अपाये अपादानम। ये सूत्र है व्याकरण में अपादान कारक का। ध्रुवम का मतलब होता है स्थिर, अपाय का मतलब होता है विश्लेष, उसी को कहते हैं अपादान। किसी ध्रुव यानी स्थिर वस्तु से कुछ अलग हुआ जाए, अलग होना। किसी स्थिर वस्तु से, ध्रुवम का मतलब स्थिर, अपाय, अपाय शब्द का अर्थ है विश्लेष, ध्रुव का अर्थ है, ध्रुवम का अर्थ स्थिर, अपाय का अर्थ विश्लेष, यानी और विश्लेष का अर्थ अलग होना। अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने में जो कारक स्थिर होता है, अर्थात जिससे वस्तु अलग होती है, उसको अपादान कहते हैं या उसकी अपादान संज्ञा होती है। जिससे अलग हो, जैसे हम कह दें आपको यथा गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है। इसका हिंदी अर्थ है गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमालय से क्या हो रही है? अलग हो रही है। अब किससे अलग हो रही है? हिमालय से। तो हिमालय क्या है? स्थिर, उड़ता नहीं है हिमालय, एक जगह स्थिर है। तो उस स्थिर वस्तु में, स्थिर व्यक्ति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जिससे अलग हुआ जाए, गंगा किससे अलग हो रही है? हिमालय से अलग हो रही है। तो गंगा में पंचमी नहीं होगी, हिमालय में पंचमी होगी। जिससे अलग हुआ जाए, यानी जिससे अलग, यानी हिमालय से अलग कौन हुई है? गंगा हुई है। तो गंगा में पंचमी नहीं होगी। जिससे अलग हुआ जाए, स्थिर वस्तु, तो स्थिर क्या है? हिमालय स्थिर है। तो सूत्र है ध्रुवम का मतलब स्थिर, अपाय का मतलब विशेष, विश्लेष, विश्लेष का अर्थ होता है अलग होना। इस विश्लेष शब्द का अर्थ होता है अलग होना। ध्रुवम अपाये अपादानम, उसी को अपादान संज्ञा कहते हैं, उसी को अपादान कारक कहते हैं, और उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हिमालयात्, फलात्, रामात् पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब यह है आपके सामान्यतः सूत्र की जानकारी कि अपादान कारक किसे कहते हैं। अब इसके जो अलग अलग नियम हैं अपादान कारक के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। अगला जो नियम है इसमें
जुगुप्सा, घृणा करना। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा करना। अगला है विराम। विराम का मतलब होता है रुकना, विराम करना, रुकना। अगला है प्रमाद, आलस्य करना। प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य करना। इन अर्थ वाली धातुओं में, इन अर्थ वाली धातुओं में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पहला नियम है, सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमाद्यार्थानाम पंचमी। तो ये सूत्र का टुकड़ा करके मैंने लिख दिया अलग अलग। जुगुप्सा का मतलब घृणा करना, विराम का मतलब रुकना और प्रमाद का मतलब आलस्य करना। इन अर्थ वाली धातु जो होगी उसमें हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यह पदानुकार का नियम है। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं, यथा रामः पापात् जुगुप्सते। इसका हिंदी अर्थ होता है राम पाप से घृणा करता है। राम पाप से घृणा करता है। तो राम पाप से घृणा करता है, नफरत करता है। किससे करता है? पाप से। तो पापात्, फलात्, पंचमी विभक्ति होगी फलात् की तरह। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलै, फलाय फलाभ्याम फलभ्य, और फलात् पापात्, पंचमी विभक्ति एकवचन हो गया। किसके योग में हुआ? जुगुप्सते के योग में। जुगुप्सते के योग में, जुगुप्सा यानी घृणा करने के योग में पापात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण है, एग्जाम में प्रश्न आ जाता है आपके, रोज बता रहा हूँ, डेली बता रहा हूँ, हर कारक में बता रहा हूँ, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। रामे पापात् जुगुप्सते, ये आ गया एक सेंटेंस। अब आपसे वो पूछेगा एग्जाम में कि किसके योग में और किस में पंचमी हुई है, ये आपको बताना होता है। तो आपको लिखना होगा वहां जुगुप्सते के योग में पापात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, बस ये आंसर देना होगा। जब ये नियम याद होगा तो आप आंसर निकाल सकते हो। दूसरा है कृष्ण पापात् विरमति। इसका हिंदी अर्थ होता है कृष्ण पाप करने से रोकता है। कृष्ण पाप करने से रोकता है। विरमति का मतलब होता है रोकना। वि उपसर्ग है, रम धातु का अर्थ होता है रुकना। रमति, रमते, रमन, रमन्ति। वि उपसर्ग लग गया तो रुकना हो गया। रम धातु का मतलब खेलना, सुंदरता। वि उपसर्ग लगते ही अर्थ चेंज हो गया और रुकना अर्थ हो गया इसका। विराम का मतलब होता है रुकना। वि उपसर्ग लग गया आगे,
रम धातु, रमती रमते रमंती, इसके आगे भी उपसर्ग लग गया तो धातु हो गई वी रमती। इसका मतलब होता है रोकना। कृष्ण पापात विरमति, कृष्ण पाप करने से रोकता है। तो यहाँ पे लिखना है विरमति के योग में, इस धातु के योग में, विरमति धातु के योग में पापात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये पहला नियम जुगुप्सा का। दूसरा उदाहरण है विराम का। तीसरा उदाहरण लेते हैं आपके प्रमाद का, आलस्य का। नास्तिक है, धर्मात् प्रमाद्यते, प्रमाद्यते, नास्तिक है धर्मात् प्रमाद्यते। नास्तिक धर्म से आलस्य करता है। प्रमाद्यति का मतलब आलस्य, प्रय उपसर्ग जुड़ गया आद्यति धातु के आगे, तो धातु बन गई प्रमाद्यति, यानी आलस्य, प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है आलस्य करना। पहले का उदाहरण हो गया, दूसरे का उदाहरण हो गया, तीसरे का उदाहरण। प्रमाद का मतलब आलस्य। नास्तिक आदमी, एक होता है आस्तिक, जो भगवान पे विश्वास करता है वो कहलाता है आस्तिक, और आस्तिक का विलोम शब्द होता है नास्तिक, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है वो कहलाता है नास्तिक। तो नास्तिक धर्मात् प्रमाद्यते, नास्तिक धर्म से आलस्य करता है। तो यहाँ प्रमाद्यति के योग में, प्रमाद्यति के योग में धर्मात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और जहां जहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा वहां पे आपके कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि अपादान कारक को या फिर पंचमी विभक्ति को एक ही बात है। तो ये नियम है एक। तो अगला नियम लेते हैं हम। अगला नियम है, सूत्र है भीतार्थानाम, भीतार्थानाम भय हेतु, भय हेतु। बी धातु, बी धातु का अर्थ होता है डरना। बी धातु होती है, जैसे पट धातु होती है उसका अर्थ होता है पढ़ना। लिख धातु का अर्थ होता है लिखना। तो बी धातु का अर्थ होता है डरना। इसके धातु रूप चलते हैं विवेक, इस प्रकार विवेक आत्मनेपद में चलते हैं। अगली है त्रा धातु, इसका आपके अर्थ होता है रक्षा करना। त्रा धातु का अर्थ होता है रक्षा करना। त्रायते, या फिर रक्षति रक्षते रक्षन्ति, रक्षा करना। तो सूत्र कह रहा है कि भी यानी डरने वाली धातु में, त्रा का मतलब त्रायते रक्षा करने वाली, रक्षति धातु में अर्थानाम, इन दोनों अर्थ वाली धातु में, बी धातु डरने वाली धातु में, त्रा यानी रक्षा करने वाली धातु में, अर्थानाम इन अर्थ वाली धातु में, भय हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, और कारण में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति अपादान। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बी धातु डरने अर्थ में और त्रा धातु रक्षा करने के अर्थ में भय का हेतु यानी कारण, सूत्र का अर्थ है हेतु का मतलब होता है कारण।
भय के कारण में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, जिससे डरा जाए, जिससे रक्षा की जाए, जिससे रक्षा की जाए, जिससे डरा जाए, उसी में पंचमी विभक्ति होगी, उसी में अपादान कारक होगा। इसका सीधा शाब्दिक अर्थ है। अर्थात भय अर्थ की, डरने अर्थ की और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ जिससे भय हो, जिससे डर हो अथवा रक्षा हो, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यथा उदाहरण फर्स्ट, बालकः सिंहात् बिभेति। बालक शेर से डरता है। हिंदी अर्थ हुआ इसका, बालक शेर से डरता है। बालकः सिंहात् बिभेति, बालक शेर से डरता है। तो यहाँ बिभेति, भी धातु, बिभेति, इसके योग में, इस धातु के योग में जिससे डरा जा रहा है, भय हेतु, डरने का कारण क्या है? बालक के डरने का कारण भय हेतु, सूत्र कह रहा है, हेतु यानी कारण, उसी में पंचमी हो जाएगी। बालक किससे डर रहा है? सिंहात, शेर से डर रहा है। तो सिंहात लिखो या फिर सियाद लिखो, दोनों ही सही है। रामात लिखो या फिर रामाद लिखो, दोनों ही सही है। फला तय लिखो पंचमी एकवचन में या फला द लिखो, एक ही बात है, दोनों ही सही है। क्योंकि वहां चर्त संधि हो जाती है। चर्त संधि का नियम है तय दे में बदल जाता है। पहला अक्षर जसत्व संधि हो जाती है तो ते दे में बदल जाता है, और चर्त संधि हो जाती है तो दे ते में बदल जाता है। पहले का तीसरा हो जाएगा तो जसत्व संधि हो जाएगी, फलाद, और ते हो जाएगा तो चर्त संधि हो जाएगी। तो दोनों ही सही है, ते और ते। तो डरने का कारण क्या है? शेर। तो बालक सिंहात बिभेति। तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है, ये सेंटेंस आता है आपके एग्जाम में कि बालक सिंहात बिभेति। इसमें किसके योग में, किसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी किसके योग में और किसमें हुई है विभक्ति। तो आपको लिखना होता है बिभेति के योग में सिंहाद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये आपका आंसर होना चाहिए। अगला उदाहरण है नृपः चोरात् त्रायते। राजा चोरों से रक्षा करता है। त्रा धातु का अर्थ होता है त्रायते, रक्षा करना। अब भय हेतु, डरने का कारण क्या है, उसमें पंचमी होगी। तो डरने का कारण क्या है? चोर। तो राजा किससे रक्षा करता है? नृपे चोरात् त्रायते, राजा चोरों से रक्षा करता है। राजा हमारी जनता की, प्रजा की चोर से रक्षा करता है। तो चोर में क्या हुई? चोरात, पंचमी विभक्ति। फलात, रामात, रामात की तरह पुल्लिंग शब्द है तो रामात, चोरात, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। ये त्रायते, इसके योग में, त्रायते के योग में चोरात रामात की तरह बनता है, पुल्लिंग शब्द है, चोर शब्द। तो इसमें आपके पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो ये नियम है, आपको याद रखना है कि भीतार्थानाम भय हेतु, अर्थात डरने वाली धातु, भी धातु, त्रा धातु, रक्षा करने के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला जो नियम है वो लेते हैं हम।
छिपना या छिपाना। अगला नियम है छिपना या छिपाना। छिपना या छिपाना अर्थ की धातु के योग में, अर्थ की धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। या तो छिपना या फिर छिपाना। छिपना या छिपाना अर्थ की धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जिससे छिपता है वह अपादान कारक होता है। जिससे छिपता है उसे अपादान कारक कहते हैं। उसे अपादान कारक कहते हैं। सूत्र व्याकरण इसका येन अंतर्दर्शो, येन अंतर्दर्शो निलीयते। येन अंतर्दर्शो निलीयते। अंतर्दर्श का मतलब होता है छिपना। जिससे निलीयते छिपा जाए, जिससे छिपा जाए। छिपना या छिपाना अर्थ की धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जिससे छिपता है, जिससे छिपा जाए, ध्यान रखना इसका। जिससे छिपते हैं उसी में पंचमी अर्थात अपादान कारक होता है। जैसे यथा, उदाहरण, कृष्ण मातु निलीयते। कृष्ण माता से छिपता है। तो कृष्ण किससे छिप रहा है? माता से छिप रहा है। इसमें आपकी पंचमी विभक्ति हो गई, अपादान कारक हो गया। निलीयते धातु के योग में, निलीयते का मतलब होता है छिपना। निलीयते का अर्थ होता है छिपना। निलीयते धातु के योग में मातु शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। यानी कहने का मतलब जिससे छिपा जाए। छिपना या छिपाना अर्थ की धातु के योग में पंचमी होती है। जिससे छिपता है, तो कृष्ण किससे छिपता है? माता से छिपता है। तो विभक्ति कृष्ण में नहीं होगी, पंचमी होगी। जिससे छिपता है, यही बात इंपॉर्टेंट है, समझने लायक, पकड़ करनी है शब्दों की। जिससे छिपता है, तो कृष्ण किससे छिपता है? माता से छिपता है। तो उसी में, उसे ही क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। यानी माता में ही पंचमी विभक्ति होगी, कृष्ण में नहीं होगी। तो माता शब्द, मातृ शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ऋकारांत शब्द है। माता, मातारो, मातारह, इस प्रकार इसके शब्द रूप बनते हैं। जैसे पिता के बनते हैं पिता, पितरो, पितरे, उसी प्रकार माता के बनते हैं। मातृ शब्द है माता, मातारो, मातारह। पंचमी और षष्ठी एक वचन में बनता है मातु। पंचमी में भी बनता है एक वचन में, और षष्ठी एक वचन में भी बनता है मातु। मातु, मातु विसर्ग आता है। तो यह आपकी पंचमी विभक्ति होगी। निलीयते के योग में हो गई, इस धातु के अर्थ में हो गई। निलीयते का मतलब होता है छिपना। यह उदाहरण हो गया इस नियम का। अगला जो नियम है उसके बारे में जानते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।